नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था छोटी आंत, बड़ी आंत और उससे बीच में हमने पढ़ा था आमाशय। उसके बाद हम बात करें आगे, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे लिए बच्चों वो है अग्नाशय। हमने ये चर्चा की थी कि छोटी आंत में जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो पित्ताशय से पित्तरस जो है पित्त नली द्वारा जो है इस भोजन के अंदर जो है मिल जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय से अग्नाशय रस भी जो है स्त्रावित होती है, जो भोजन के अंदर जो है क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों अग्नाशय। इसको कहते हैं हम पैनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय बच्चों ठीक आमाशय के नीचे ठीक अग्नाशय होता है, ये बात ध्यान रखनी है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये एक प्रकार की। लेकिन ये बड़ी ग्रंथि जरूर है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ये है एक बच्चों मिश्रित ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, जो एक प्रकार की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि जो है ये जिसमें से अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों प्रकार की है। ये मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ये अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों प्रकार की है। 2% अंतःस्त्रावी और 98% जो है बच्चों बाह्यस्त्रावी है, ये बात ध्यान रखनी है। अग्नाशय 2% अंतःस्त्रावी और 98% बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। दूसरा हम बात करें तो इससे अग्नाशय रस निकलता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जिसे हम जो है पूर्ण पाचक रस कहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो है आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। आमाशय के ठीक नीचे क्या है बच्चों अग्नाशय। दूसरा हम बात करें अग्नाशय ग्रंथि जो है इसकी ऊपर का जो भाग होता है बच्चों वो लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाओं का बना होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि का ऊपरी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाओं का बना होता है। यह बात ध्यान रखनी है। अग्नाशय ग्रंथि जो है इसका ऊपरी भाग जो है बच्चों वो लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाओं का बना होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय स्थित होता है। इसमें अग्नाशय रस निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं पूर्ण पाचक रस। अंतःस्त्रावी 2%, बाह्यस्त्रावी कितना है 98%। 98% जो है ये बाह्यस्त्रावी होती है, 2% अंतःस्त्रावी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने। लिख लिया सबने बच्चों। इसके बाद हम बात करें तो जो अल्फा कोशिका है बच्चों
इसकी 3 कोशिकाएं हैं जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा कोशिका जो है इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। दूसरी होती है बच्चों बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन लिखना, ग्लूकेगॉन हार्मोन, और बीटा कोशिका से बच्चों इंसुलिन। बीटा कोशिका जो है उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। और एक होती है गामा कोशिका, इससे स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये ध्यान रखना है। अल्फा कोशिका जो है बच्चों उससे ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन, और अल्फा कोशिका जो है गामा कोशिका इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है बच्चों। ये 3 हार्मोन जो हैं ये निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से, और 3 ही एंजाइम निकलते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। इससे 3 ही एंजाइम निकलते हैं, 3 ही हार्मोन निकलते हैं। ये तो हो गए हार्मोन, और दूसरे होते हैं 3 एंजाइम। 3 एंजाइम निकलते हैं इससे। पहला एंजाइम जो है बच्चों इससे निकलने वाला वो है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है बच्चों ये जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होती है एमाइलेज, और ये क्या करता है मंड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। ये बात ध्यान रखनी है। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसे घुलनशील शर्करा में बदल देता है। और दूसरा जो है बच्चों हमारे पास वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है बच्चों ये प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन पाचन में सहायक होती है ट्रिप्सिन, और प्रोटीन को जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बंध वह अमीनो अम्लों में बदल देता है। यह ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पाचन में सहायक होती है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में बदलने में सहायक होता है ट्रिप्सिन। ये बात ध्यान रखनी है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होता है और ये घुलनशील शर्करा में बदल देता है। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट तो है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है ये बच्चों वसा पाचन में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम वसा पाचन में सहायक होती है बच्चों, और ये जो है वसा अम्लों वह ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम वसा पाचन में सहायक होता है, और लाइपेज क्या करता है बच्चों वसा अम्लों को किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में। लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अग्नाशय ग्रंथि जो है उसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाओं का बना होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं, उसके अलावा 3 तो हार्मोन निकलते हैं, इससे 3 ही एंजाइम निकलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। इससे जो है अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम और 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें इंसुलिन की।
कृत्रिम इंसुलिन जो है बच्चों, इसकी खोज की थी बैटिंग व बेस्ट ने। कृत्रिम इंसुलिन की खोज करने वाला व्यक्ति है बैटिंग और बेस्ट। क्लियर। और उसके बाद हम बात करें इंसुलिन निर्माण हेतु धातु पूछे तो बच्चों जिंक। इंसुलिन निर्माण हेतु तो बच्चों धातु जो है जिंक धातु जो है इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका को इंसुलिन स्त्रावित करने के लिए कौन सी धातु प्रेरित करती है? जिंक। और जिंक किस में आता है? जब हम पढ़ते हैं पोषक पदार्थों में, जिसमें हम पढ़ते हैं खनिज लवण। खनिज लवण में जिंक भी होता है। लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारे खनिज लवण है जिसमें जिंक भी होती है। जिंक जो है इंसुलिन निर्माण हेतु स्त्रावित करती है किसको? बीटा कोशिका को। इंसुलिन निर्माण हेतु बीटा कोशिका को प्रेरित कृत्रिम इंसुलिन जो है वो बनाया था बैटिंग बेस्ट ने, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्त्रावित होता है। क्लियर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बच्चों 2 लीटर तक जो है प्रतिदिन आंतरिक रस स्त्रावित होती है, ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने। दूसरा हम बात करें भूख व प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। भूख और प्यास का नियंत्रण जो है बच्चों नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। भूख व प्यास का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। क्लियर। लिख लिया। उसके बाद हम बात करें बच्चों तो पाच्य पदार्थों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई, पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई जो है वो है बच्चों विलाई। पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई जो है बच्चों वो है विलाई, ये बात ध्यान रखनी है। पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई जो है वो है विलाई हमारे पास। क्लियर। लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। यकृत, यकृत जो है इसका रंग होता है गहरा लाल भूरा, जिसे हम कहते हैं रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। और ये जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है बच्चों यकृत है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी है, वैसे ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अग्नाशय जो होता है इसका भार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक जो है इसका भार होता है। ये रहा अग्नाशय, इस प्रकार से है। और ये जो पित्रस होता है बच्चों इस प्रकार से होता है अग्नाशय की शेप, और इसके अंदर की साइड में जो है पित्ताशय जो है रहता है, छुपा हुआ रहता है अंदर की साइड में। अंदर की तरफ जो है उत्तल जो है अवतल खांचा होता है जिसमें पित्ताशय जो है छुपा रहता है। उसके बाद हम बात करें उदर गुहा के डायाफ्राम के नीचे होता है। उसके बाद हम बात करें यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम
झिल्ली पाई जाती है। यकृत जो है इसके चारों ओर जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है, जो एक प्रकार का सुरक्षा आवरण बनाती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें यकृत की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई हिपेटिक लेबुलस होती है। यकृत की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है बच्चों वो है हिपेटिक लेबुलस, जो यकृत के निर्माण में सहायक होती है। ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने। नेक्स्ट है, इसी में हम बात करें यकृत को क्या कहते हैं बच्चों? शरीर की रसायनशाला। यकृत को जो है शरीर की रसायनशाला कहते हैं। दूसरा, हमारे ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं, हिपेरिन, फाइब्रिनोजिन, वो सारे के सारे प्लाज्मा, जितनी भी प्रोटीन है प्लाज्मा में पाई जाती हैं, वो सारी यकृत में निर्मित होती हैं। इसके अलावा जो है यकृत क्या करता है बच्चों? यकृत में ही होता है अमोनिया से यूरिया का निर्माण। अमोनिया से यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। यह बात ध्यान रखनी है। अमोनिया से यूरिया यकृत में बनती है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण बच्चों यकृत में होता है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। लिख लिया सबने। अमोनिया से यूरिया कहां बनता है बच्चों? यकृत में। क्लियर। क्योंकि अमोनिया से यूरिया यकृत में बनता है। यूरिया का फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी। हमारी जो किडनी है वो केवल रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करती है, लेकिन यूरिया जो बन रही है वो कहां पे? यकृत में। नेक्स्ट हम बात करें पीलिया रोग व अधिक अल्कोहल के सेवन से पीलिया रोग व अधिक अल्कोहल के सेवन से यकृत प्रभावित होता है। अधिक पीलिया रोग और अधिक अल्कोहल जो है उसके सेवन से बच्चों यकृत प्रभावित होती है। यह बात ध्यान रखनी है। पीलिया रोग और अधिक अल्कोहल के सेवन से यकृत प्रभावित होता है। क्लियर। लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस जो है बच्चों उसका निर्माण भी यकृत में होता है और विषैले पदार्थों को विषहीन बताता है। विषैले पदार्थों को विषहीन बनाने का कार्य करता है बच्चों यकृत। यकृत क्या करता है? विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था, यकृत की अंदर की दीवारें किसकी बनती हैं? RER, SER की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका से बनती है, जो विषैले पदार्थों को विषहीन करने में सहायता करती है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की डेथ जहर खाने से होती है तो पोस्टमार्टम के समय उसके यकृत का पोस्टमार्टम किया जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। लिख लिया सबने। लिख लिया बच्चों। लिख लिया सबने। उसके बाद हम बात करें यकृत विटामिन ए तथा डी, लोहा व तांबा संचित रहता है।
यकृत में जो है बच्चों विटामिन ए, डी और लोहा और तांबा जो है बच्चों संचित रहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद देखिए बच्चों यकृत क्या कर रहा है, यकृत ग्लूकेगॉन हार्मोन व यकृत ग्लूकेगॉन हार्मोन व ग्लूकोज से ग्लाइकोजीन बनाता है। यकृत जो है अपने अंदर एक चर्बी के रूप में ग्लाइकोजीन पदार्थ जो है इकट्ठा कर लेता है, यह बात ध्यान रखनी है। ग्लाइकोजीन ग्लूकेगॉन हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज से मिलकर बनती है ग्लाइकोजीन। जब हम भूखे रहते हैं या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए भूखे व्यक्ति में सबसे पहले पाचन किसका होता है, ग्लाइकोजीन का, यह ध्यान रखना है। भूखे व्यक्ति में सबसे पहले पाचन ग्लाइकोजीन का होता है, यह बात आपको दिमाग में रखनी है बच्चों। भूखे व्यक्ति में सबसे पहले पाचन किसका होता है, ग्लाइकोजीन का। जब हम भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजीन को यकृत वापस ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे इसका पाचन होता रहता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, जिससे किडनी प्रभावित होने के चांस बढ़ते हैं, किडनी का कार्यभार बढ़ जाता है जब हम ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं। क्लियर, लिख लिया सबने। ये था हमारे पास यकृत, और यकृत के अंदर की साइड में जो है ऐसे खांचा बना होता है, उसके अंदर पित्ताशय रहता है। पित्ताशय में देखिए पित्रस का निर्माण कहां पे हुआ, यकृत में पित्रस बनती है और पित्ताशय में पित्रस संग्रहित होता है, यह बात लिख लेना। पित्रस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन उसका संग्रहण कहां पे होता है बच्चों, पित्ताशय के अंदर, यह बात ध्यान रखनी है। और पित्ताशय पित्त नली द्वारा जो है जुड़ा होता है अमाशय से, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने बच्चों, लिख लिया सबने। चलें आगे। अब देखिए यह था हमारा सारा पाचन तंत्र, एक बार हम फिर से चर्चा में ले लें थोड़ा सा। हमने पढ़ा था मुख, मुख में हमने पढ़ा था दांत, दांतों में हमने पढ़ा था दंत सूत्र 21-23/21-23 करके, जिसमें सभी दांत देखे हमने। मुख में भोजन की लुगदी को क्या कहते हैं बच्चों, बोलस। मुख में दो एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और टॉयलिन। लाइसोजाइम भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, टॉयलिन क्या था, भोजन पाचन में सहायक। उसके बाद ग्रास नली से भोजन कहां आता है, अमाशय में। ग्रास नली की फैलाव और संकुचन को क्या कहते हैं, क्रमाकुचन। ग्रास नली और यहाँ पे जो श्वास नली को रोकने के लिए क्या कार्य करता है, एपिग्लोटिस। श्वास नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है बच्चों, एपिग्लोटिस। ठीक है, उसके बाद अमाशय, अमाशय में कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल। इसकी पीएच वैल्यू 1.2 से 1.5 तक होती है, और HCl अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए अमाशय की दीवारों से क्या निकलता है, श्लेष्मा, जिससे HCl का प्रभाव क्या हो जाता है बच्चों, कम। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद हम बात करें तो अमाशय से आगे चलती है ग्रहणी, छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है बच्चों, ग्रहणी। ग्रहणी जो है बच्चों, इससे भोजन जो है, भोजन की लुगदी, अमाशय में भोजन की लुगदी को क्या कहते हैं, काइम। मुख में बनी भोजन की लुगदी क्या कहलाती है बच्चों, बोलस। क्लियर, मुख में बनी भोजन की लुगदी बोलस, अमाशय में बनी भोजन की लुगदी को क्या कहेंगे, काइम। ग्रहणी, ग्रहणी से भोजन जो है आगे चलता है धीरे धीरे, और ग्रहणी के हमने पढ़ा छोटी आंत में ऐसे रोम होते हैं, छोटे 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 जो है रोम बने होते हैं, छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्लियर, छोटी आंत जो है बच्चों, सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहां होती है, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है, केवल जल का पुण्य अवशोषण होता है। उसके बाद अपच भोजन कहां से, मलाशय से बाहर चला जाता है। अपेंडिक्स क्या था, एक अवशेषी अंग। छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ते हैं, उस भाग को क्या काम ने, सिक्कम। और अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि जो है बच्चों एक मिश्रित ग्रंथि है, और अग्नाशय में
3 तो हार्मोन निकलते हैं और 3 ही एंजाइम निकलते हैं। मिश्रित ग्रंथि है, इसकी कोशिकाएं होती हैं अल्फा बीटा गामा, जिससे हार्मोन निकलते हैं। यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर, लिख लिया सबने। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन हो रहा था। देखिए, मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज को पचाने के लिए जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती। पशु जो होते हैं उनकी अंधनाल बहुत बड़ी होती है, मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है, जिसके कारण जो है बच्चों ये क्या है, भोजन का अंदर जो अपने जैसे हरा चारा पशु खाते हैं तो उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा होती है। हरी सब्जियां होगी, हम भी जैसे खाते हैं, तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। पशु जो होते हैं वो सेलुलोज को पचा सकते हैं। और आपने देखा होगा पशुओं को जब हम चारा डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको निगल लेते हैं, उसके बाद जुगाली करते हैं। जुगाली करने की क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं हम रोमंथन। ये बात ध्यान रखनी है, रोमंथी कहा जाता है ऐसे पशुओं को जो जुगाली करते हैं, क्योंकि पशु जल्दी जल्दी चारे को निगलकर अंधनाल जो है उसमें भर लेते हैं और उसको वापस मुंह में लाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है पाचन करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, इसे हम कहते हैं रोमंथी, रोमंथन कहा जाता है जुगाली करने वाले पशुओं को। पशुओं में अंधनाल होती है, इसलिए पशु जो है सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। क्लियर, लिख लिया सबने, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।